हेलो दोस्तों, अन्य वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पोषण यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो प्रोटीन की कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? गाजर। तो प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च में। असली तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल की। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में होता है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लौह यानी आयरन की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नमक प्रोटीन के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला में। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? सूर्य की किरणें। किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और B3 का। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों में मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन्स। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ऊर्जा। तो 0 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। अस्कॉर्बिक अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधे के स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन सा है? कार्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शरीर वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन 2 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। घाव को भरने में
विटामिन सी की आवश्यकता होती है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B2 की कमी से होता है किलोसिस। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन B1 का। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? B तथा C। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन B3 और विटामिन C। विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। चलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।